असल में ये बहुत ही नीच मानसिकता वाली, घटिया सोच वाली और जाहिल किस्म की लड़की है, जिसको कि अपने राजपूत होने का दम्भ है, जिसको दलितों से नफरत है। ये इस किस्म की जाहिल लड़की है। कंगना जी से पूछना चाहता हूँ, अगर आप राजपूतनी हैं, कद्दू छीलिएगा अपनी तलवार से। जो मोदी सरकार जो कर रही है खेल, आप देखें भाजपा शासित राज्यों में क्या स्थिति है। आम जनता मारा जा रहा है, कभी यहाँ हत्या। सबसे बुरा हाल तो भाजपा शासित राज्यों में, योगी राज में देखिए हत्याओं का अंबार लग गया, हत्या प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश। बिहार में क्या हो रहा है, एनडीए का राज है वहाँ। आयल रहतोगी जैसे जाहिल को लेकर आए थे, अब दूसरी जाहिल को लेकर आए हैं, कंगना रनौत को, जो आरक्षण के खिलाफ बोल रही है। इस जाहिल लड़की को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, कंगना रनौत, तुमने जो ये हिम्मत की है उसका जवाब तुमको मिलेगा। तुम फिल्में बनाती हो, फिल्में ही बनाओ और अपनी औकात में रहो। आरक्षण के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, संसद के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटाओ, नहीं तो इस देश की बहुजन जनता तुमको जवाब देगी और तुम्हारी सारी जाहिलियत, सारी गंवारियत निकाल देगी। भारत के लिए घातक है, यह इस देश के लिए घातक है जो लगातार संवैधानिक आरक्षण के खिलाफ बोल रहा हो, जो इस देश को पाकिस्तान बता रहा हो। उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं, उसको इस देश से कंगना रनौत को तरी पार कर देना चाहिए। हिम्मत कैसे की आरक्षण के खिलाफ बोलने की, हिम्मत कैसे की भारत को पाकिस्तान बताने की। वह लड़की कायदे से जेल में होनी चाहिए, वह पागल, बेवकूफ और जाहिल लड़की कंगना रनौत। सर, कंगना को लेकर देश भर में विवाद चल रहा है, खासकर बिहार और बॉम्बे, महाराष्ट्र को लेकर। कैसे देख रहे हो इस पूरे कंगना के विवाद को? ये असल में कंगना रनावत के पूरे मुद्दे को जाति के नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। और दूसरा है कि सरकार का जो रवैया है, सरकार का जो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को लेकर सरकार जो सोचती है, उसका जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है कंगना रनौत। कंगना रनौत के सारे ट्वीट आप देख लीजिए, किस तरह से वो जातिवादी होने का दम्भ भरती है। उसका एक इंटरव्यू NDTV पर आया था, वायरल हुआ था, जिसमें वो राजपूतनी होने का जो है दम्भ दिखा रही है। तो एक तो उनको अपने जाति का बहुत दम्भ है, शायद इसी वजह से उनको जो है दलितों से इतनी नफरत है। उनका पिछला जो ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें काफ़ी विवाद भी हुआ था, उस ट्वीट में उन्होंने आरक्षण के खिलाफ जो है ट्वीट किया था। उनको जाति नहीं दिखती है। असल में ये बहुत ही नीच मानसिकता वाली, घटिया सोच वाली और जाहिल किस्म की लड़की है, जिसको कि अपने राजपूत होने का दम्भ है, जिसको दलितों से नफरत है। ये इस किस्म की जाहिल लड़की है। इसे जाहिल कहने से हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में तो संजय और वर्सेस कंगना हो रहा है कि नहीं, अभी इस पूरे मामले को ठीक से समझना पड़ेगा। आप देखिए कि आरक्षण के खिलाफ कंगना रनौत बयान देती है और सरकार उसको वाई सिक्योरिटी देती है। इसलिए मैं कह रहा था कि यह सरकार को रिफ्लेक्ट कर रही है। इस सरकार की यह सोच है कि जो लोग भी आरक्षण के खिलाफ बोलेगा उसको इनाम दिया जाएगा, और जो लोग आरक्षण के पक्ष की बात करेंगे, आरक्षण के समर्थन की बात करेंगे, उनको इनाम स्वरूप उनकी सिक्योरिटी छीन ली जाएगी। उदाहरण स्वरूप, मैं जिस संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज की सिक्योरिटी छीन ली, क्योंकि वो आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं। और कंगना रनौत जो है इस देश के लिए, इस सरकार के लिए डॉक्टर उदित राज जैसे नेताओं से ज़्यादा जरूरी है। उनकी सुरक्षा को कौन क्या, और वो तो खुद राजपूतनी होने का दम भरती है। तो राजपूतनी है तो आप Y+ सिक्योरिटी लेकर क्या करेंगी? राजपूतों वाला जो तलवार है वो क्या कद्दू छीलने के लिए रखी हैं कंगना रनौत? निकालें राजपूतनी वाला तलवार, उससे कद्दू पपीता छीलिएगा कंगना जी। कंगना जी से पूछना चाहता हूँ, अगर आप राजपूतनी हैं, कद्दू छीलिएगा अपनी तलवार से, क्या करिएगा? क्या करेंगी आप वाई सिक्योरिटी लेकर? ये पूरा मुद्दा ही सरकार इस माध्यम से जता देना चाहती है कि जो लोग भी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मुसलमान, गरीब, गुरबा के खिलाफ खुलकर बोलेगा, खुलकर पक्ष रखेगा, सरकार उसको सम्मानित करेगी। और यह सरकार ऐसे लोगों को प्रोवोक कर रही है कि वो आरक्षण के खिलाफ बोलें, दलितों के खिलाफ बोलें, पिछड़ों के खिलाफ बोलें,
कंगना रनौत एक जाहिल लड़की के बतौर ही उसको नहीं देखा जाए, बल्कि वह इस सरकार की साजिश का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन किसी की जान को खतरा अगर उसको सिक्योरिटी दे रही है सरकार, तो क्या दिक्कत है? जान की खतरा क्या हमारे परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज से ज़्यादा है? उनके ट्वीट जाकर देखिए किस तरह से जान मारने की धमकी मिलती है। मुझे जान मारने की धमकी मिलती है, सप्ताह भर में फ़ोन आते रहते हैं, जान मार देंगे। मुझे क्यों नहीं सिक्योरिटी दे रहे? इस देश की जनता को क्यों नहीं सिक्योरिटी दे रहे? यह जो मोदी सरकार जो कर रही है खेल, आप देखें भाजपा शासित राज्यों में क्या स्थिति है। आम जनता मारा जा रहा है, कभी यहाँ हत्या। सबसे बुरा हाल तो भाजपा शासित राज्यों में, योगी राज में देखिए हत्याओं का अंबार लग गया, हत्या प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश। बिहार में क्या हो रहा है? एनडीए का राज है वहाँ। जनता की सिक्योरिटी इनके लिए मायने नहीं रखती। इनके लिए जो आरक्षण के खिलाफ बोलेगा, जो जनता के खिलाफ बोलेगा, जो गरीब दलित पिछड़े के खिलाफ बोलेगा, इनको वो सुरक्षा देंगे। जनता की सिक्योरिटी इनके लिए मायने नहीं रखती है। यह सरकार असल में जनता के खिलाफ है। इसीलिए कभी पायल रहतोगी जैसे जाहिल को लेकर आए थे, अब दूसरी जाहिल को लेकर आए हैं, कंगना रनौत को, जो आरक्षण के खिलाफ बोल रही है। इस जाहिल लड़की को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, कंगना रनौत, तुमने जो ये हिम्मत की है उसका जवाब तुमको मिलेगा। तुम फिल्में बनाती हो, फिल्में ही बनाओ और अपनी औकात में रहो। आरक्षण के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, संसद के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटाओ, नहीं तो इस देश की बहुजन जनता तुमको जवाब देगी और तुम्हारी सारी जाहिलियत, सारी गंवारियत निकाल देगी। तो क्या आप धमकी दे रहे हैं कंगना? बिल्कुल, धमकी क्या है? जो इस देश के संविधान के खिलाफ बोलेगा वो इस देश में रहने के लायक नहीं। असल देशद्रोही तो वो लोग हैं जो इस देश के संविधान के खिलाफ बोलते हैं, जो इस देश के संवैधानिक आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं। और कंगना रनौत संवैधानिक आरक्षण के खिलाफ बोल रही है, संविधान के खिलाफ बोल रही है। कंगना रनौत को कायदे से जेल में होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट लगातार आरक्षण के खिलाफ संज्ञान लेती है, क्या संवैधानिक बताए माननीय सुप्रीम कोर्ट कि संवैधानिक आरक्षण के खिलाफ बोलने वालों पर कब कार्रवाई होगी? जब इस देश में जंतर मंतर पे संसद संविधान की प्रति जलाई गई थी, उस समय भी इस जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था। नाटक चल रहा है इस देश में संविधान और लोकतंत्र को बर्बाद करने का। नाटक चल रहा है इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने का। नाटक चल रहा है इस देश में आरक्षण को समाप्त करने का, बहुजनों के हक भागीदारी को समाप्त करने का, बहुजन के गले में फिर से हरिया और पीछे झाड़ू लटकाने का इस देश में नाटक चल रहा है। और इस पूरे खेल में सरकार शामिल है, सुप्रीम कोर्ट शामिल है और तमाम संस्थाएं शामिल है। और यह जो अभी पूरा नाटक अभी रचा गया है सुशांत सिंह राजपूत का, वो तो खुद एक नशेड़ी लगता है। जिस तरह की स्टोरी आ रही है, सुशांत सिंह राजपूत तो एक नशेड़ी गंजेरी लग रहा है। वह जो इस तरह की, और फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की पार्टियां आम है, सब लोग नशेरी गंजेरी, मैक्सिमम लोग भरे हुए, सारा खेल है वही। लेकिन कंगना ने बॉम्बे की तुलना पीओके से कर दी, इसे कैसे देख रहे हैं? कंगना रनौत कायदे से अगर भारत के किसी हिस्से को, हमारी मातृभूमि है भारत, हमारा देश है भारत, और हमारे देश के किसी हिस्से को अगर कोई पाकिस्तान का हिस्सा बनाएगा तो कायदे से उस आदमी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। कंगना रनौत ने भारत के एक हिस्से को पाकिस्तान का टुकड़ा बनाकर देश के खिलाफ बोला है, देश की संप्रभुता पर हमला किया है कंगना रनौत ने। इस सरकार को चाहिए, मुंबई पुलिस को चाहिए, कंगना रनौत को जितनी जल्दी हो अरेस्ट करे। यह भारत के लिए घातक है, यह इस देश के लिए घातक है जो लगातार संवैधानिक आरक्षण के खिलाफ बोल रहा हो, जो इस देश को पाकिस्तान बता रहा हो। उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं, उसको इस देश से कंगना रनौत को तरी पार कर देना चाहिए। हिम्मत कैसे की आरक्षण के खिलाफ बोलने की, हिम्मत कैसे की भारत को पाकिस्तान बताने की। वह लड़की कायदे से जेल में होनी चाहिए, वह पागल बेवकूफ और जाहिल लड़की कंगना रनौत। आप बताएं देश के लिए घातक, उन्हें तो Y+ सिक्योरिटी मिलेगी। बिल्कुल, यह सरकार ही देश के लिए घातक है। यह जो सरकार आई है अभी मनुवाद के एजेंडे पर चल रही है, RSS के एजेंडे पर चल रही है। और इस सरकार के तमाम लोग लगातार आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं। उन तमाम लोगों को चिन्हित करके चाहिए कि इस देश में राष्ट्रपति शासन लगे, और इस सरकार के वो लोग जो इस साजिश में चल रहे हैं, संविधान खत्म करने की साजिश में, उन तमाम लोगों को जेल में भरा जाना चाहिए।
आप ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत को जो है वो आरक्षण के खिलाफ बोली थी, इसलिए उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन जो सुरक्षा का जो मामला पूरा निकल कर आया है वो तो जो POK वाला जो बयान इन्होंने दिया था उसके बाद सुरक्षा दी गई है। सिक्योर नहीं, ये तो दिखावे के लिए है। अच्छा। असल खेल है इस देश में। आज तक इस सरकार में पिछले 6 से 6.25 साल होने जा रहे हैं, इस सरकार की पॉलिसी स्पष्ट है। जो आरक्षण के खिलाफ बोलेगा, जो दलित के खिलाफ बोलेगा, जो मुसलमान के खिलाफ बोलेगा, जो अल्पसंख्यक गरीब मजदूर के खिलाफ बोलेगा, उसको जेल में जाना होगा। जो जनता के पक्ष में बोलेगा उसको जेल भेज देती है सरकार, उसकी हत्या करवा देते हैं ये लोग। किस तरह से गौरी लंकेश की हत्या की गई, किस प्रकार कलबुर्गी की हत्या की गई, गोविंद पंसारे की हत्या की गई, इस सरकार का यही खेल है। तभी तो डॉक्टर उदित राज जो आरक्षण के पक्ष में बोलते हैं, उनकी सिक्योरिटी क्यों वापस ली? उनकी सिक्योरिटी आपने वापस ले ली और कंगना रनौत को आप सिक्योरिटी दे रहे हैं। इस देश में डॉक्टर उदित राज ज़्यादा जरूरी हैं या कंगना रनौत? चूंकि यह सरकार जो है सवर्णों के लिए काम करते हैं, इसलिए कंगना रनौत ठाकुरनी है, राजपूतनी है, इसलिए सरकार उसको Y+ दे रही है। डॉक्टर उदित राज दलित हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी छीन ली है सरकार ने। BMC जाके उनको ऑफिस को नोटिस दे और तोड़ने का आदेश। गलत क्या है? अगर लीगल है तो फिर उनको डर किस बात का है? नोटिस से डर क्यों रही है? अगर उनका कार्यालय जो है कागज पे सही है, नियम के अनुसार बना है, कंगना रनौत को तमाशा ही नहीं करना चाहिए। इस देश में लाखों लोगों को जो है रोज नोटिस मिलता है इलीगल काम के लिए, इलीगल घर बनाने के लिए, तो उस पर तो कोई हाय तौबा नहीं मचती। क्यों परेशान है कंगना रनौत? तो अगर उनका लीगल है, बिल्कुल अभी क्यों नहीं होगा? अभी कोई 0 आवर चल रहा है क्या? संसद बंद है तो क्या BMC अपनी कार्रवाई बंद कर दे? सरकार अपना अगर इस समय की ही बात करें, तभी सिक्योरिटी तो अभी मिल रही है, उस पर तो आपत्ति नहीं है। कभी कहा कंगना ने कि अभी जो है लॉकडाउन का समय, अभी सिक्योरिटी नहीं दे? सिक्योरिटी लॉकडाउन में चाहिए और BMC इनका वेट करे कि जिन्होंने इलीगल काम किया है अब वो समय देंगे कि आइए अब मेरा मूड है, अब आके मेरा इलीगल घर तोड़िए। तो आपको नहीं लगता ऐसा होता है इस देश में क्या? निशाना बना जा रहा? बिल्कुल नहीं। जो इस देश में कानून सबके लिए बराबर है। अगर BMC एक संवैधानिक संस्था है, BMC ऐसा कर रही है, अगर गलत कर रही है तो उसके खिलाफ कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तो आप ही का है, सवर्णों का सुप्रीम कोर्ट है, जाए सुप्रीम कोर्ट। गलत है तो, और नोटिस कर रहे हैं, लीगल नोटिस कर रहे हैं, उसका आप जवाब दीजिए। नोटिस का डर क्यों रही है कंगना रनौत? आखिर उन्होंने कौन सी गुफा बना रखी है अपने ऑफिस में जो उनको BMC से डर लग रहा है? लेकिन मीडिया तो पूरा ट्रायल कर रही है चीज़। हाँ, मीडिया का तो जो खेल है हम लोग सब समझते हैं। जिस मीडिया में अर्नब गोस्वामी जैसा पगलेट मेंटल स्टेटस वाला, सुधीर चौधरी जैसा, रोहित सरदाना जैसा पगलेट जिस देश में मीडिया को संचालित करता हो, जिस देश में जो है मीडिया का मालिक ऐसे लोग हों, ऐसे जाहिल लोग भरे हुए हों, पगलेट और मेंटल लोग भरे हुए हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ इन जो मीडिया के आजकल के जो एंकर बने हुए हैं, इन सबको तो जेल में होना चाहिए। जिस तरह का व्यवहार रिया के साथ मीडिया वालों ने किया है, जिस तरह का रिपब्लिक अपने चैनल पर नौटंकी करती है, रिया के ऊपर जिस तरह जैसे लग रहा है कि कोई भूखा भेड़िया टूट पड़ा है, ऐसे कोई व्यवहार होता है क्या? ये मानवीय है? इस देश को पागल खाना बना के रख दिया है मीडिया वालों ने।